हेलो गाइस, वेलकम टू यूनिवर्सिटी अपडेट्स। सो गाइस, कुछ दिन पहले सीबीएसई क्लास 12th का रिज़ल्ट आया एंड बच्चों को बहुत सारी प्रॉब्लम है। न्यू जो ओएसएम चेकिंग हुई है, सो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारे साथ अनफेयर चेकिंग हुई है, सर हमारे साथ मिसमैनेजमेंट हो गया। तो भाई, आप के साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ, इस वीडियो में मैं सारी चीज़ बताऊंगा। और ये एक अपील वीडियो होगी सीबीएसई के लिए, ताकि सीबीएसई सुने आपकी आवाज़ एंड एटलीस्ट वो प्रॉब्लम्स को देखे और कुछ तो अपडेट करे अपनी तरफ से। लाइक दे शुड अपडेट समथिंग। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, हाइप कर देना, ताकि ये उस लेवल तक वीडियो पहुंच सके जिस पे सब बच्चों को कुछ सुनने को मिले। लाइक अच्छा सा आपका कुछ रिजल्ट निकल के आए। बिकॉज अगर आप अपने तक देख के इस वीडियो को छोड़ देते हो तो ये वीडियो आगे नहीं जा पाएगी, जिसके द्वारा मैं बच्चों की मदद नहीं कर पाऊँगा, जो चीज़ एक्चुअली निकल के आनी चाहिए। सो और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज अगर सीबीएसई इस चीज़ पे कोई अपडेट देती है अपनी तरफ से तो वो तुम्हारे को सबसे पहले यूनिवर्सिटी अपडेट्स पे मिलने वाला है। तो गाइस, सारी चीज़ बात करेंगे, ठीक है, एक एक करके। तो आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, सीधा जो टॉपिक पे चलते हैं। सो गाइस देखो, सीबीएसई ने बोला कि भैया इस बार 2026 में हम लोग ओएसएम से चेकिंग करने वाले हैं। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मामला शुरू यहीं से हो गया कि सारी ऑन स्क्रीन मार्किंग होगी, जिसमें आपके इवैल्यूएशंस के कई सारे मेथड्स मतलब बताए गए, बेनिफिट्स बताए गए, ओएसएम के कितने बेनिफिट्स हैं, ठीक है। तो हमने कहा बहुत बढ़िया, वेरी वेरी गुड। हमने कहा, हम स्टूडेंट्स थोड़ा रेडी थे, थोड़ा सा आक्रोश हुआ था उस टाइम, लेकिन बच्चों ने कहा ठीक है। बट हुआ क्या, ओएसएम से सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि फास्टर इवैल्यूएशन होता, ठीक है, एंड वाइडर टीचर पार्टिसिपेशन होता और टाइम सेविंग होता। इसका मतलब आपके रिज़ल्ट जो हमेशा 13 मई, हर साल 13 मई से अराउंड 10 मई तक आ जाते हैं, वो थोड़ा जल्दी आ जाते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़, हम लोग वेट कर रहे थे एंड वी वर वेटिंग फ्रॉम 29 अप्रैल, और यूट्यूबर्स हर जगह न्यूज़, कोई किसी को कंसिडर नहीं करा जा रहा, यहाँ पे किसी को ब्लेम नहीं किया जा रहा, हर जगह न्यूज़ थी कि भैया सीबीएसई का 12th का रिज़ल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। उसकी वजह से एक पैनिक और एक टेंशन माइंड में बच्चों के और सब लोग के क्रिएट हो गई एंड बच्चे बहुत बेसब्री से वेट कर रहे थे कि जल्दी आ जाए, जल्दी आ जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम चल रही थी, ठीक है। चलो, इससे तो हर साल होता है, हर साल के बच्चे डील करते हैं, नॉट अ बिग डील। इसको भी सॉर्ट आउट कर लिया बच्चों ने, ठीक है। एंड दे वेटेड टिल 13th ऑफ मे, और 13th ऑफ मे को धमाका हुआ एक बड़ा 1:30 बजे, और सीबीएसई ने फाइनली ओएसएम के मेथड से चेकिंग करके रिज़ल्ट निकाल दिया। अब जब रिज़ल्ट आया तो बहुत सारी चीज़ें हुई, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हुई। जैसे कि फर्स्ट केस देखते हैं, फर्स्ट केस से स्टडी करते हैं। जैसे इस बच्चे का रिजल्ट आया, पहले तो आप सब बच्चे लाइक कर देना, शेयर कर देना इस वीडियो को और हाइप कर देना, ताकि और बच्चों तक वीडियो पहुंच सके। और अगर आपका भी कोई ऐसा केस है, वो कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन कर देना, ताकि अगर ये वीडियो कहीं लेवल पे पहुंचती है, बट मुझे एक्सपेक्ट नहीं है कि मेरी वीडियोस इतनी ऊपर जाती है, बट अगर पहुंचती है तो आपके एटलीस्ट कमेंट पढ़े जाएंगे। आपको जो भी प्रॉब्लम है कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम हुई, आप कमेंट सेक्शन भर देना भाई वो चीज़, ठीक है। तो केस 1 देखो गाइस। सबसे पहले इस बच्चे के हर सब्जेक्ट में A1 ग्रेड आ रही है, A1 A2 ग्रेड आ रही है, ठीक है। एंड ऐसा क्या हो जाता है कि इस बच्चे के B1 ग्रेड आ जाती है, 43 मार्क्स आ जाते हैं आउट ऑफ थ्योरी। अब ये बच्चा कैसे इतने कम नंबर लेके आ जाता है, किसी को नहीं पता, ठीक है, किसी को नहीं पता। जिस बच्चे के टॉपर लिस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, जो टॉपर है क्लास के, उनके नंबर सडनली किसी एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में इतने ड्रॉप डाउन हो जाते हैं कि भाई वो एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता इतना बच्चा। कई बच्चे टॉपर थे, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे 98%, बट उनके आए कितने, 89, 88, 86। सो ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, बट हाँ, ये जब प्रॉब्लम हो जाती है इस चीज़ से, जब आपका क्या नाम है एलिजिबिलिटी आ जाता है। अब जेई के बच्चे हैं,
जेई के बच्चों का 75% क्राइटेरिया होता है। अगर वो 75% से लो चले गए बच्चे, बहुत सारे इस बार न्यूज़ में आ चुका है भाई, ये चीज़ न्यूज़ में है, दिस इज़ इन द न्यूज़ कि जेई के बच्चों का कईयों का सपना टूट गया है। 75% क्राइटेरिया क्लियर ही नहीं है। और इस चीज़ के अकॉर्डिंगली मतलब अब देखो यहाँ से क्या निकलता है। सबसे पहली बात, या तो फिज़िक्स की या केमिस्ट्री की जो कॉपी है वो ढंग से चेक नहीं की गई है, या बहुत स्ट्रिक्ट मार्किंग कर दी गई है। दो चीज़ हो सकती है। अब देखो उसमें गलतियां है या नहीं, ये सीबीएसई, आप मानोगे नहीं, मुझे पता है आप लोग नहीं कहोगे, कोई भी पब्लिकली नहीं कहेगा, और ये पब्लिकली कहना भी बेकार होगा। बट बच्चों के लिए कंसिडरेशन किया जा सकता है इस चीज़ पे। उन्हें ग्रेस मार्क्स दे दो, या उन्हें कुछ रीवैल्यूएशन कर दो, कुछ तो लाइक उनके लिए तो कर दो, बिकॉज बच्चों के लिए ये चीज़ थोड़ी सी सेटिस्फाइंग रहेंगी। अभी ये केस 1 है। आप कमेंट सेक्शन में और चीज़ देखना, अगर सीबीएसई से कोई भी मेरी ये वीडियो देख रहा है, कमेंट सेक्शन देखना कितने बच्चों की प्रॉब्लम है। केस 2 देखते हैं। केस 2 में देखिए इस बच्चे के सारे मतलब सब्जेक्ट्स में A1 A2 A1 A2 आ रहा है सब में, बट अचानक से ऐसा क्या हो जाता है, इकोनॉमिक्स में इस बच्चे के इतने कम नंबर C1 आ जाते हैं, क्यों? ऐसा तो नहीं है कि बच्चे ने इकोनॉमिक्स में कम पढ़ाई करी हो। अब टॉपर है तो भाई, टॉपर तो भाई सब सब्जेक्ट्स में पढ़ते हैं ना, तो फिर इस बच्चे के एकदम से एक सब्जेक्ट में क्यों? बिकॉज ये लांछन लग जाता है, ये ज़िंदगी भर का लांछन लग जाता है। अब या तो इस बच्चे के पास दो ऑप्शन रह गए, या तो इस चीज़ के साथ वो कंटिन्यू करेगा फर्दर फ्यूचर में, या इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम भरेगा, है ना। तो उस चीज़ के लिए आप ये चीज़ कंसिडर करिए ना, बिकॉज कहीं ना कहीं मे भी मिस्टेक हो सकती है। तो सीबीएसई, अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो इस चीज़ को कंसिडरेशन करो, आप थोड़ा सा देख लो, या अपनी तरफ से कोई ऐसी चीज़ दिखाओ, या बच्चों को जो कॉपीज़ है वो पब्लिक कर दो, उनको देखने दो एटलीस्ट। इस चीज़ से तो चलिए आप मानते हैं, मैं आप गलती नहीं मानेंगे, बट इस चीज़ में ये तो हो सकता है ना कि बच्चों की कॉपीज़ हैं जो पब्लिक कर दी जाए, कि बच्चा देखे खुद में कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है ना। एटलीस्ट बच्चे को पता चल जाए, अगर उसने कम लिखा है तो स्ट्रिक्ट मार्किंग हुई है नहीं हुई है वो सब पता चल जाएगा ना, वो सब चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर करना चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है, ठीक है। अगर आप इस वीडियो को पसंद करते हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिकॉज अगर सीबीएसई की तरफ से कुछ अपडेट आता है इस रिगार्डिंग तो मैं ज़रूर को चैनल पे बताने वाला हूँ। और मैक्स टू मैक्स आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है कमेंट सेक्शन में ड्रॉप डाउन करिए अपनी प्रॉब्लम। सीबीएसई के जितने बच्चे हैं जिनको इश्यूज़ हैं कि मेरे साथ ये मिसमैनेजमेंट हुआ है या प्रॉब्लम हुआ है, तो बताइए, कमेंट सेक्शन भर दीजिए पूरा, और लाइक ज़रूर और हाइप ज़रूर करना इस वीडियो को। सेकेंड चीज़, थर्ड केस देखते हैं गाइस। थर्ड केस में भी सेम चीज़ है भाई, इस बच्चे के इतने अच्छे अच्छे नंबर आ रहे हैं और एकदम सडनली अकाउंट्स में ऐसा रिजल्ट बिगड़ गया कि क्या हो गया, डोंट नो। अब देखो ऐसे बहुत सारे केस मिलेंगे आपको। अब देखो ये केस देखते हैं। अब इस बच्चे की 3 आरटी लगी हुई है। अब कोई भी कहेगा भैया पढ़ाई नहीं करी होगी इसलिए आरटी लगी है, बट जिस तरह से आपका बैकग्राउंड चल रहा है, लाइक बैकग्राउंड बच्चों के कम नंबर एकदम सडनली गिरा दिए जा रहे हैं, है ना, तो हो सकता है कि ये बच्चा पास हो जाता, ये बच्चा पास हो जाता अगर वो चीज़ें नहीं होती। हो सकता है केसेस, मैं ये नहीं कह रहा कि इस बच्चे को गलत नंबर दिए गए हैं, केस 4 में इस बच्चे को गलत नंबर दिए हैं, मैं ये नहीं कह रहा, बट जो चीज़ें पीछे चल रही हैं उस हिसाब से क्या पता इस बच्चे को गलत नंबर, मार्किंग गलत हो गई हो, या कुछ भी इशू हो गया हो यार, कुछ भी आप सोच सकते हो। जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझो, वो मेरा पॉइंट समझो। मे बी शायद ये बॉर्डर लाइन पे पास हो जाता, अब इसको एसेंशियल रिपीट करना पड़ेगा। अब ऐसे में क्या होगा, जिनकी बच्चों की आरटी लग जाती है ना, वो तो डीयू में अप्लाई कर सकते हैं ना वो बीएचयू में अप्लाई कर सकते हैं। मेरे चैनल पे एक है वीडियो, जिन बच्चों की आरटी और कंपार्टमेंट आ जाती है तो उनके लिए एक ट्रिक होती है, एक अलग ट्रिक होती है। आई बटन में वो वीडियो आ रही होगी, ज़रूर देख लेना। वो कैसे पास कर लेते हैं डीयू और एडमिशन में, कैसे ले सकते हैं एडमिशन, वो उनके लिए एक ट्रिक होती है, वो ज़रूर देखना, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा वो वीडियो। सो गाइस, इस चीज़ों में बहुत कुछ हो रहा है, मतलब प्रॉब्लम्स हैं, बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं। एक कोई मतलब 100 में से 2-4 बच्चे नहीं कह रहे हैं, 100 में से एटलीस्ट
60 बच्चे बोल रहे हैं कि हमें प्रॉब्लम है। तो अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। यहाँ पे प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं, सोल्यूशन प्लीज़ सीबीएसई कुछ आप प्रोवाइड करिए अपनी तरफ से। एटलीस्ट बच्चे सेटिस्फाइड तो हो जाएं, किसी भी मात्र सॉल्यूशन पे तो आप पहुंचिए। और अगर आप नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अब क्या हो सकता है उस पर, तो हम कुछ नहीं कह सकते ना आपको। नेक्स्ट चीज़ देखिए, अब पूरा ये जो है 2026 का 12वीं में जिन बच्चों के 100 में से 100 नंबर आए हैं, ये देखो सबसे मेन चीज़। इंग्लिश इलेक्टिव में देखो यहाँ पे पूरे देश में एक बच्चा है जिसके एक बच्चे के 100 में 100 आए हैं। हिंदी में 5 बच्चों के 100 में 100 आए हैं। उर्दू में 1 बच्चे आए हैं। संस्कृत में 3 बच्चों के। तो ये क्या चल रहा है, मतलब लाइक आई डोंट नो। मतलब इंग्लिश इतने सारे बच्चे पढ़ते हैं, पूरे देश में सिर्फ एक बच्चे के 100 में से 100 नंबर आए हैं। कुछ तो गड़बड़ हुई है, या तो हार्ड मार्किंग हो गई है, या तो कुछ इश्यूज हुए हैं। चेक करिए ना उन्हें। अगर नहीं चेक कर सकते तो आप एटलीस्ट ये तो लिख सकते हैं, पब्लिक कॉपी कर दीजिए। कुछ तो सोल्यूशन होगा, कुछ सॉल्यूशन निकालिए। आपके ऊपर है ये चीज़ कि किस तरह से आप बच्चों का वो जो डाउट है, वो मन में जो शंका है, उसको दूर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। देखो अब कई जगह, जैसे ये सब्जेक्ट था एक फिज़िक्स था, फिज़िक्स में देखो मतलब 100 मार्क्स आए ही नहीं है, 96 बच्चों के आए हैं। तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है, तो इन चीज़ों को देखना पड़ेगा। एंड अगर आप देख सकते हैं तो प्लीज़ इन चीज़ों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करिए। और जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे थे, आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप सभी तक एक लेजिट न्यूज़ पहुंचा सकूं अगर सीबीएसई की तरफ से कुछ न्यूज़ आती है। सो और अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, 12th में आपकी कोई डिस्क्रिपेंसी है कि आपके साथ ये चीज़ हुई थी, वो कमेंट सेक्शन में लिखना ज़रूर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस वीडियो के लिए, ठीक है। तो यहीं तक थी ये वीडियो, और मैं सीबीएसई से लास्ट में यही बोलूँगा कि प्लीज़ आप बच्चों की सुनिए। देखिए एनटीए भी बच्चों की सुन रहा है इस टाइम, बिकॉज एनटीए ने क्या करा, एग्ज़ाम में बच्चों के एग्ज़ाम में प्रॉब्लम हुई, लीक हुआ पेपर, तो उन लोगों ने दोबारा सुना एंड रीशेड्यूल किया पेपर, वापस रीनीट कराया। तो सीबीएसई भी कुछ ऐसा स्टेप ले सकती है जिससे बच्चों के हित में थोड़ा काम होगा। एटलीस्ट बच्चों को लगेगा ना कि आप लोग सुन रहे हैं, तो उससे क्या होगा, बच्चों का फ़ायदा होगा। या ग्रेस मार्क्स दे दीजिए एटलीस्ट। सो इससे बच्चों के लिए फ़ायदा ही होगा, और बहुत सारे बच्चों का फ्यूचर जो ख़राब होने वाला है वो बच जाएगा। बिकॉज चीज़ें बहुत ज़्यादा स्कैटर्ड हो रही हैं, तो वो आप देखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, मैं बस इतना ही चाहूँगा, और आशा करता हूँ मेरी जो जनता है वो सपोर्ट करेगी इस वीडियो को और आगे तक लेके जाएगी। थैंक यू सो मच।